आज मार्केट में टॉयज की कोई कमी नहीं है। लाइट, साउंड, स्क्रीन, रिमोट कंट्रोल सब कुछ है। मगर एक सवाल, क्या ये टॉयज सच में बच्चों का ब्रेन डेवलप करते हैं या फिर ये सिर्फ बच्चों को बिजी रखते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी रिसर्च बैक्ड बेस्ट टॉयज फॉर ब्रेन डेवलपमेंट फॉर किड्स हु आर इन द 4 to 10 year old एज ग्रुप। सो पहला क्वेश्चन, ब्रेन डेवलपिंग टॉय कौन सा होता है? रिसर्च के अकॉर्डिंग जो टॉयज बच्चों को ये सब चीजें सिखाते हैं ये ब्रेन डेवलपिंग टॉयज होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ाने वाले टॉयज, बच्चों को सोचने पे मजबूर करने वाले टॉयज कि हमें अगला करना क्या है। जिस टॉय में बच्चे को सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, लाइट है, साउंड है, वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहा है, वो बच्चों को सिर्फ एंगेज रख रहा है। सो 4 to 5 के एज ग्रुप के लिए कौन से टॉयज अच्छे हैं? देखिए, इस एज में 4 चीजों पे फोकस होता है। पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड चौथा प्रिटेंड प्ले जो उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, उनकी कॉन्वर्सेशन, थिंकिंग एबिलिटी, इस सब को चार्ज करता है। सो सम ऑफ द टॉयज दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, सबसे पहला है पजल्स। पजल्स आर ग्रेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट तरीके की पजल्स देख सकते हैं। सेकंड है ब्लॉक्स। आप मैग्नेट ब्लॉक्स लीजिए, वुडन ब्लॉक्स लीजिए, नॉर्मल जो टॉय ब्लॉक्स आते हैं वो लीजिए। ब्लॉक से बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट समझ आता है, कौन से ब्लॉक्स को जोड़ने से क्या बनता है, क्या कलर्स यूज करने हैं, क्रिएटिविटी, क्या डिजाइन बनाना है, ये सारी चीजें बच्चों को ब्लॉक्स के थ्रू समझ आती हैं। तीसरा है प्रिटेंड प्ले टॉयज, सिंपल थिंग्स लाइक किचन सेट, डॉक्टर सेट, मेकअप सेट, बार्बी डॉल्स, एनिमल्स, जो भी आपके बच्चे को प्रिटेंड प्ले में हेल्प करता है वो आप उसे ज़रूर ला के दीजिए, बिकॉज इससे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, कॉन्वर्जेशन बनता है, प्ले कैसे करते हैं दूसरे के साथ वो भी बच्चा सीखता है, थॉट प्रोसेस उनका बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी बनता है, बिकॉज दे क्रिएट अ लॉट ऑफ वेराइटी वाइल दे आर डूइंग दैट प्रिटेंड प्ले। एंड देन आर्ट एंड क्राफ्ट। सो गाइज, अब तो इतना अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया है जो इतना ईजिली अवेलेबल है, आप बच्चों को ला के दे सकते हैं। यू डोंट रियली हैव टू स्टिक टू सिंपल ड्राइंग बुक्स या सिंपल स्टिकर्स, देयर इज अ लॉट दैट यू कैन गेट। बच्चों को आप सैंड ला के दीजिए, प्ले डो ला के दीजिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर देयर फोकस। जो होता है ना, बच्चा बैठ के 10 मिनट 15 मिनट कितनी देर कुछ कर पाएगा, उसका अटेंशन स्पैन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही उसके मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ 6 to 7 year old एज ग्रुप के लिए क्या टॉयज लेने हैं? अब इस स्टेज पे हमारा फोकस है 4 चीजों पे। पहला है मेमोरी, दूसरा प्लानिंग, तीसरा रूल्स फॉलो करना और चौथा अर्ली स्ट्रेटजीज बिल्ड करना। तो यहाँ पे आपके बेस्ट टॉयज कौन से हैं? पहला, बोर्ड गेम्स। आप सिंपल बोर्ड गेम्स पिक कर सकते हो जहां बच्चा दूसरों के साथ खेलना सीखता है, टर्न लेना सीखता है, स्ट्रैटेजी बनाना सीखता है, थिंकिंग स्किल्स यूज करता है और हारता भी है तो उसको मजा आता है हारने में। दूसरा, लॉजिक गेम्स एंड मैचिंग गेम्स। इससे बच्चे की विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है और वो पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस बनाना सीखता है, लॉजिक सीखता है। तीसरा, बेसिक स्टेम किट्स। बच्चों को तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, दे लव इट। उनको रीजनिंग में हेल्प करता है, क्यूरियोसिटी को बिल्ड करता है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना सिखाता है और कुछ डिफरेंट करने का मौका देता है। एंड लास्ट इज वर्ड्स एंड मैथ गेम्स। बहुत अच्छे अच्छे टॉयज आपको इस कैटेगरी में भी मिलेंगे। बहुत अच्छा है ये, जहां पे बच्चा बिना प्रेशर के चीजें सीख जाता है। आपने सुना होगा लर्निंग थ्रू प्ले। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीज गेम्स विल डू फॉर योर किड। नेक्स्ट एज ग्रुप इज 8 to 10 years old। अब ये वो एज ग्रुप है जहां बच्चे रेडी हो रहे हैं फॉर द बिग वर्ल्ड। तो यहाँ पे जरूरी है इंडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर टाइम एंड स्ट्रैटेजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम किस तरीके की गेम्स करेंगे? यहाँ पे भी हम बच्चे को बोर्ड गेम्स देंगे, बट बोर्ड गेम्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली देंगे। जैसे चेस में बच्चे को टाइम लगता है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, पेशेंस चाहिए होता है, लॉजिक चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्सिटी गेम की कभी भी चेंज हो जाती है। सो देयर इज अ लॉट दैट अ सिंपल चेस गेम कैन टीच द चाइल्ड। इसी तरीके से बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, एडवांस्ड पजल्स, कॉम्प्लिकेटेड पजल्स जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है और उसमें टाइम भी लगेगा। ये बच्चे का फोकस, अटेंशन स्पैन सब कुछ इंप्रूव करता है। तीसरा, स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग रिलेटेड टॉयज, ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये उनको कॉज एंड इफेक्ट सिखाते हैं, ट्रायल एंड एरर सिखाते हैं। कोई चीज़ है जो नहीं बन पाई, फिर कैसे आप उसे पूरा डिसमेंटल करोगे, फिर से बनाओगे,
क्या एक्शन करने से उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब बच्चे को यहाँ सीखने को मिलता है। DIY कंस्ट्रक्शन किट्स अमेजिंग फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड अमेजिंग फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। एक मैनुअल है, मैनुअल देख के बच्चा एक एक स्टेप फॉलो कर रहा है और कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। That is just so amazing to teach them how to follow rules, how to follow instructions, to be able to come up with something that you will be proud of. So that's about it. Now एक बहुत important question, कितने टॉयज हर एज ग्रुप में बच्चे के पास होने चाहिए? देखो, रिसर्च के अकॉर्डिंगली ज़्यादा टॉयज मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, कम टॉयज मतलब डीपर प्ले। बेस्ट स्ट्रैटेजी है रोटेशन। हर 2 हफ्ते में बच्चे के जो पूरा टॉय बॉक्स है उसको आप रोटेट कीजिए। 2 हफ्ते के लिए उतने ही टॉयज रखिए जो आप चाहते हैं कि वो इन 2 हफ्ते में उसके साथ खेले, बाकी सब कुछ छुपा दीजिए। उसके बाद रोटेशन दीजिए, नए टॉयज लेके आइए, जिससे बच्चा भी बिजी रहेगा, ही विल हैव समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड ओवरऑल आपका प्लान बहुत अच्छे से वर्क करेगा। वेयर यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑन टॉयज रियली, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन चाइल्ड्स एक्चुअल एंगेजमेंट विच विल लीड टू देयर ब्रेन डेवलपमेंट एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। सो कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अच्छे टॉयज वो नहीं हैं जो एक्सपेंसिव हैं, पॉपुलर हैं, अच्छे स्टोर्स पे मिल रहे हैं। अच्छे टॉयज वो हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने पे मजबूर करते हैं और गलती करने देते हैं। एंड ये भी याद रखिएगा कि एक्चुअल में बच्चे के ब्रेन के लिए जो सबसे अच्छा टॉय है वो है आपका टाइम। अगर आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम एवरी डे देते हैं तो उससे अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे के लिए नहीं हो सकता। सो गाइज, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे का फेवरेट टॉय क्या है, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ये सब कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टॉक टू यू सून।